बिहार राबड़ी देवी के सरकारी आवास दर सर्कुलर रोड आवास खाली करने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, सुलग रहा है। और अब जेडीयू ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को घेरने की रणनीति बनाई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखी है। 10 सर्कुलर रोड वाले राबड़ी के पुराने आवास की संपत्तियों पर निगरानी की मांग की है। नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने ताकीद की है कि कैबिनेट के दर्जा प्राप्त पूर्व सीएम राबड़ी देवी को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं और संपत्तियां दी गई हैं वो सुरक्षित वापस हो सके। उन्होंने कहा कि 10 सर्कुलर रोड आवास में जितने भी सामान सरकारी स्तर पर लगवाए गए उसकी जांच होनी चाहिए ताकि सरकार के दिए गए सामानों को सुरक्षित वापस लिया जा सके। और इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने पत्र के जरिए लालू परिवार पर बंगले से सरकारी सामान साथ ले जाने का शक भी जाहिर किया है। सुनिए। 89,000 वर्ग फुट में वो बंगला है जिसका प्लिंथ एरिया 18,000 स्क्वायर फीट का है। कार्यालय 1,000 वर्ग फुट का है। गौशाला 2,000 वर्ग फुट का है और 1,500 वर्ग फुट का लगभग वहां गार्डन है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा लालू जी का अपना संपत्ति है, अर्जा हुआ। तो ये सरकार की संपत्ति है, निजी जागीर नहीं है। अटैची लेके झोला लेके आए थे, झोला लेके चल जाइए। तो दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता के इस कदम पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू नेता व्याकुल भारत बने हुए हैं कि बात बेचैनी है। कि सरकार में बैठे जेडीयू के नेता व्याकुल भारत बने हुए हैं, इस ठंड में बेचैनी में है, इसका इलाज कर दिया जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके आवास को लेकर ओछी सियासत हो रही है और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निगरानी करनी है वहीं पर टेंट लगाकर निगरानी करें, जासूसी करें, इससे क्या होना है। लेकिन आरजेडी के इन आरोपों पर जवाब दिया बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने। उन्होंने दो टूक कहा कि जिस तरह से रात के अंधेरे में सरकारी आवास से कुछ सामान कहीं और शिफ्ट किया गया, जाहिर आशंका तो होगी ही कि कहीं सरकारी सामान भी अपने साथ तो नहीं ले गए। सुनिए। निश्चित रूप से भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है और भवन निर्माण विभाग इस पर निगरानी रखी हुई है। चूंकि रात के अंधेरे में कहीं भी सरकारी आवास से सामान खाली करना, सरकारी आवास छोड़ना, अरे आप दिन के उजाले में अपने सरकारी आवास को खाली करने का काम करें। क्यों रात के अंधेरे में इस प्रकार की कामें करते हैं? इस पर तो शक की सुई गहराई होती है और इन शक की सुई जब गहराई होगी तो निश्चित रूप से मीडिया, आम जनता या लोगों के बीच कानाफूसी होगी और जांच का विषय बनेगा। उन्हीं बातों को हमारे एनडीए के नेताओं ने भवन निर्माण विभाग को लिखने का काम किया है। तो साफ है कि राबड़ी आवास को लेकर सियासी घमासान और तेज होने वाला है और अब देखना यह होगा कि भवन निर्माण विभाग इस पत्र पर क्या कदम उठाता है। क्या कोई कार्रवाई होती है या फिर इसे लेकर महज सियासी बयानबाजी तक यह सिमट जाता है। भाजपा ने कहा कि बिल्कुल हर चीज की निगरानी होगी, लेकिन आरजेडी ने कहा कि जो बेचैनी है इस बेचैनी को ठंडा दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार को घर की कमी नहीं है। ये बातें जो है दोनों तरफ से, आरजेडी की तरफ से और जदयू की तरफ से भी कही गई है। और अब देखना होगा कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, जो जदयू के द्वारा पत्र लिखा गया है। अपने सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह।